हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन और ये है हमारा वॉल्यूम आज का 17th। दोस्तों हम लोग 16th वॉल्यूम कर चुके हैं, ठीक है। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी ने लर्न किए होंगे। लर्न करते रहें, कीप योर जर्नी ऑन एंड ऑन, राइट। स्टार्ट करते हैं 17th बिना देरी किए हुए। तो देखते हैं कौन सी वो 10 वोकैबुलरी हैं जो बहुत बेहतरीन है हमारे लिए, ठीक। तो ये है नंबर 1। दोस्तों नंबर 1 है आज की फ्लिंच, FLINCH, फ्लिंच। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिंच? द मीनिंग ऑफ फ्लिंच इज श्रिंक। सिकुड़ने को बोलते हैं फ्लिंच होना, सिकुड़ जाना। जैसे मैं अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ दूं तो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लिंच, राइट। सेंटेंस, he flinched when I tapped on his shoulder. He flinched when I tapped on his shoulder. वो सिकुड़ गया जब मैंने उसके शोल्डर पे टैप किया। टैप इन द सेंस जैसे मैं हाथ से किसी को थपथपा दूं, दिस इज व्हाट वी कॉल टैप करना, ठीक है। एक और एग्जांपल, शी मैट डेंजर विदाउट फ्लिंचिंग। इट मीन्स वो बिना सिकुड़े या बिना डरे उसने डेंजर का सामना किया, उसने खतरे का सामना किया बिना डरे। यहाँ दोस्तों फ्लिंच का मतलब डरने से है। जब हम सिकुड़ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आप डरे हुए हैं, एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है दोस्तों। शी मैट डेंजर विदाउट फ्लिंचिंग, उसने डेंजर का सामना किया, उसने खतरे का सामना किया बिना डरे। क्लियर। नंबर सेकंड है दोस्तों डिफाई, DEFY, डिफाई। एंड द मीनिंग ऑफ डिफाई इज टू डिनाई या टू रिफ्यूज, मना करना। मना करने को बोलते हैं डिफाई। एग्जाम्पल, शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। शी डिफाइड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स से मना कर दिया, एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, और स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ के चली गई। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफाई, राइट। नंबर थर्ड है दोस्तों आज की सैबोटेज, एंड द मीनिंग ऑफ सैबोटेज इज डिस्ट्रॉय, विध्वंस करना, बूम। दिस इज व्हाट वी कॉल सैबोटेज, जिसे हम डैमेज भी कह सकते हैं, डैमेज। एग्जाम्पल, एंग्री वर्कर्स वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सैबोटेज ऑफ द मशीन्स। Angry workers were responsible for the sabotage of the machines. Means एंग्री वर्कर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे मशीन के विनाश के लिए। मतलब मशीन में खराबी कर दी गई या मशीन बेकार कर दी गई, उसका रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराया गया? एंग्री वर्कर्स को, गुस्साए हुए वर्कर्स को। क्लियर दोस्तों। नंबर फोर्थ है दोस्तों लिंच पिन। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई कॉल लिंच पिन? इट मीन्स अ लॉकिंग पिन इंसर्टेड क्रॉसवाइज, अ लॉकिंग पिन इंसर्टेड क्रॉसवाइज। आपने कुछ पिन देखी होंगी कुछ गैजेट्स में, तो वो दोस्तों वो जो पिन होती हैं वो क्रॉसवाइज होती हैं और वो लॉक करने के काम आती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल लिंच पिन, जो अटका दें किसी चीज़ को, राइट, इज कॉल्ड लिंच पिन। या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ती है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करती है, उसको हम किसी चीज़ से टाइट करके बांध दें। दिस इज व्हाट वी कॉल लिंच पिन, वन विच होल्ड्स टुगेदर टू थिंग्स, राइट, is called linchpin. Example, this witness is a linchpin of this case. This witness is a linchpin of this case. ये जो गवाह है ये दोस्तों बीच की कड़ी है इस केस की। इस केस की बीच की कड़ी मतलब यदि ये गवाह है तो ये केस जो है वो जुड़ा हुआ है, वरना इस केस का कोई महत्व नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल linchpin. क्लियर। नंबर फिफ्थ है आज की हमारी abound, ABOUND, abound. And the meaning of abound is इन अ लार्ज नंबर, बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ का होना कहलाता है अबाउंड। या फिर मैं कह सकता हूँ ओवरफ्लो, किसी भी चीज़ का बाहर निकल जाना, इतना ज़्यादा भर देना, इज कॉल्ड अबाउंड। क्लियर। एग्जाम्पल, दे लिव इन अ रीजन वेयर ऑयल अबाउंड्स। दे लिव इन अ रीजन वेयर ऑयल अबाउंड्स। वो एक ऐसे प्रांत में रहते हैं, वो एक ऐसे देश में रहते हैं, वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ तेल ही तेल भरा हुआ है, जहाँ कुछ और नहीं है, तेल ही तेल है। ऑयल अबाउंड्स, जो स्टेट या कंट्री या रीजन तेल से भरा हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउंड। क्लियर। नंबर सिक्स है दोस्तों मडल, MUDDLE, एंड द मीनिंग ऑफ मडल इज कंफ्यूज हो जाना कहलाता है मडल। जैसे एग्जाम्पल, his papers were in a muddle on his bed. His papers were in a muddle on his bed. उसके जो पेपर्स थे वो बहुत ही बिखरे हुए रूप में थे, बहुत ही कंफ्यूजिव रूप में थे उसके बेड पर। गड़बड़ हो जाना, मडल्ड हो जाना, खिचड़ी बन जाना, दिस इज व्हाट वी कॉल मडल। क्लियर दोस्तों। नंबर 7
सो नंबर 7 है हमारी wane, 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 एंड द मीनिंग ऑफ wane इज dwindle, कम होना। घटने को बोलते हैं wane, डिक्रीज होना या dwindle होना। एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, द मून वैक्सेस एंड देन वेन। द मून वैक्सेस, जो चंद्रमा जो है वो बढ़ता है, एंड देन वेन, और फिर घटता है। तो वैक्सेस मीन्स बढ़ना और वेन मीन्स घटना। दिस इज व्हाट वी कॉल वेन। वन मोर एग्जाम्पल, द स्कैंडल कॉज्ड हर पॉपुलैरिटी टू वेन। द स्कैंडल कॉज्ड हर पॉपुलैरिटी टू वेन। जो ये कांड हो गया, स्कैंडल मीन्स कांड होना, जो ये कांड था, जो स्कैंडल हुआ, इसने क्या किया, उसकी पॉपुलैरिटी को घटा दिया, उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल वेन। क्लियर? नंबर 8। सो विच वन इज नंबर 8 टुडे? देखते हैं। ओवरहॉल, ओवरहॉल, OVERHAUL, ओवरहॉल, एंड द मीनिंग ऑफ ओवरहॉल इज कंप्लीटली चेंज, पूरी तरह चेंज हो जाना कहलाता है दोस्तों ओवरहॉल, राइट? एग्जाम्पल, our systems of education are being constantly overhauled. Our systems of education are being constantly overhauled. जो सिस्टम है हमारे एजुकेशन का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। What does it mean? It means पहले हमारा मेथड जो था, जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, वो कुछ और था। अब हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, चाहे बुक्स हो, चाहे पढ़ाई हो, और फिर चाहे कॉलेज और स्कूल हो, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरहॉल, राइट? दोस्तों, ओवरहॉल का मतलब रिपेयर भी होता है। द मीनिंग ऑफ ओवरहॉल इज ऑल्सो रिपेयर। जैसे एग्जाम्पल में कह सकता हूं मैं आपसे, रजत ओवरहॉल द इंजन। रजत ओवरहॉल्ड द इंजन। रजत ने उस इंजन की मरम्मत कर दी। रजत ने उस इंजन की क्या की? ओवरहॉल्ड कर दी, मीन्स उसे चेक किया और उसको रिपेयर कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरहॉल्ड। क्लियर? नंबर 9 है दोस्तों आज की हमारी indispensable. Indispensable, and the meaning of indispensable is most important. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना कहलाता है indispensable, right? Example, he is an indispensable member of the staff. He is an indispensable member of the staff. वो स्टाफ का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है। दिस इज व्हाट वी कॉल indispensable, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? मैं कह सकता हूं, यू आर द indispensable student of Foster Academy. This is what we call indispensable. Clear? Number next and the last one. So दोस्तों, 10th vocabulary है आज की हमारी spell, 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 and the meaning of spell is attraction. हम spell को दोस्तों स्पेलिंग कहना भी बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, कैन यू स्पेल द वर्ड? क्या तुम उस वर्ड का मुझे स्पेल कर सकते हो, उसकी स्पेलिंग बता सकते हो? जैसे क्लैमर, CLAMOR, स्पेल SPELL। एक तो होता है स्पेल ये कि किसी से स्पेलिंग पूछना, लेकिन यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों स्पेल एज अ नाउन। इट मीन्स अट्रैक्शन, किसी को लुभा लेना, किसी को अपने झांसे में ले लेना। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेल, जादू टोना कर देना किसी पे, राइट? एग्जाम्पल में मैं आपसे सिंपल कह सकता हूँ, द स्टोरी टेल्स अबाउट द स्पेल इन बंगाल। ये जो स्टोरी है ये बताती है बंगाल के जादू टोने के बारे में, मतलब बंगाल में जो जादू होता है तो उसके बारे में बताती है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेल। इज इट क्लियर? सो ये थी दोस्तों हमारी आज की 10 वोकैबुलरी। आई होप, आई विश एंड आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हुई होंगी। If you have any kind of doubt, any kind of question, guys, please write down on my comment box whatever you want to ask. You can ask me anytime, right? But just what you need, you have to know what's your doubt is actually, right? And then you can write down over there. So this is done for today. मुझे बहुत खुशी है that I taught you once again today. So finish करते हैं आज का लेसन यहाँ पे। और yes, आज का दिन बहुत important है सबके लिए, मेरे लिए भी, because I have also lots of teachers. So there is a Teachers Day today. So I'm extremely happy on this day. So happy Teachers Day to all the teachers. This is what I'm confessing before you, that whatever the mischievousness I had those days when I was a student, and they taught me very well, right? But again, I was a very mischievous guys those particular days. I didn't listen them. I used to follow their instructions, but again, not that much what I feel today. But anyway, I believe that you guys are following your teacher's instruction because you are the studious students, right guys? टीचर्स एक बहुत अलग प्रतिमा है जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, राइट? वो टीचर्स चाहे माता पिता हों, वो टीचर्स चाहे हमारे
जिनको हम सो कॉल्ड गुरु बोलते हैं वो हों या कोई भी टीचर्स हों, एक टीचर वो सब हो सकते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नेचर सबसे बड़ी टीचर होती है दोस्तों। I myself never believe or never think that I'm a teacher, right? Because I have lots of things inside me. Lots of things inside me means except teaching, right? You know, this is my passion. This is what I'm sharing my things, what I have inside me. I'm sharing with you. This is what all about. Otherwise, teachers, they are having that discipline. They are having the attractiveness in their voice. They are having the attractiveness in their eyes, right? I mean, I cannot define the teaching basically, but yes, I can tell you one thing. We all should follow the teachers. He is the only one or she is the only one. Because of them or because of him or her, we become someone or something in our life, right? यदि टीचर ना होते तो शायद ज़िंदगी में कोई प्रोफेशन ना होता। ये टीचर्स हैं तो दोस्तों हमारी सारी प्रोफेशन है, वो चाहे फिर एनडी के एग्ज़ाम से बने हम, चाहे एयरफोर्स से बने, चाहे बैंकिंग से बने पीओ या क्लर्कल, और चाहे एसएससी से हम कस्टम में जाएं, किसी में भी जाएं। So I truly just bestow my pranam to all my teachers, from you all side to all the worldly teachers guys. So सभी को मेरा प्रणाम, सभी अपना आशीर्वाद रखें हम सब पे। So this is what all today and happy Teachers Day again. तो this is all about दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए don't forget to revise the vocabulary and please don't forget to subscribe, to like and to share, right? So, thank you दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, right? Stay hungry, stay happy at your home. Thank you. नमस्कार।